हमने देखा परिमेय संख्याओं को कैसे जो है कि हम हल कर सकते हैं उसके प्रश्नों को आसानी से। आज हम उसी का शेष भाग देखेंगे और कुछ नए प्रश्नों को भी हम देखेंगे। आइए देखते हैं कि आज का जो विषय है वह है परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न होता है, आप एक बार समझ लेंगे तो निश्चित ही इस टाइप के प्रश्नों को आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेंगे। आइए देखते हैं। तो इसमें जो बनता है क्वेश्चन आपका, परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर देखें कि किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है, उसका जो है कि न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसका संख्यात्मक मान होता है, मैग्नीट्यूड परिमाण होता है उसका। तो यहां पर हम जो है किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान यदि हमको ज्ञात करना है तो हमको किसी भी चिन्ह को ध्यान में नहीं रखना है, हमको केवल धनात्मक, क्या धनात्मक, हमको निरपेक्ष मान जो है सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका वो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, ठीक है। तो उसका संख्यात्मक मान होता है, इसलिए जो है कि हम जो है कि क्या निकालेंगे, जब भी आपसे निरपेक्ष मान पूछा जाए, जब भी आपसे निरपेक्ष मान पूछा जाए तो आप जो है उसका क्या समझेंगे, संख्यात्मक मान समझेंगे। बात समझ में आई आपको। यहां पर देखें, जैसे हम जो है कि लेते हैं एग्जांपल है, जैसे +5 का निरपेक्ष मान क्या होगा, यहां पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका, ये देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष मान का ये सिंबल, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ बोलते हैं। तो इसको हम जो है कि +5 को हम क्या निरपेक्ष मान निकालना चाहते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो है आपका, इसको हम क्या लगाएंगे, ये दो लाइन हम खड़ी करके रखेंगे, ठीक है, इसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बाहर जब भी ये निकलेगा, ये जो है क्या होगा, हमेशा सदैव प्लस निकलेगा। समझ आई आपको। तो यहां पर जो है कि कहने का आशय ये हुआ कि +5 का निरपेक्ष मान क्या होगा, वह सदैव संख्यात्मक मान होगा और धनात्मक होगा। समझ आई आपको। इसी तरह से दूसरा देखें हम, -5 का निरपेक्ष मान कितना होगा, यहां पर देखें निरपेक्ष मान का सिंबल हमने लगाया, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ -5, ठीक है। -5 का ये जो है निरपेक्ष मान हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा क्या आपका, यहां देखिए माइनस आ गया, तो हमको क्या लेना है, हमको संख्यात्मक मान लेना है, और वो भी क्या, धनात्मक, ठीक। तो यहां पर क्या हो गया, -5 क्या हो गया आपका, 5 हो गया, +5 हो गया, ठीक है। इसी तरह से 0 का निरपेक्ष मान क्या होगा, सदैव 0 होगा। यदि हम परिमेय संख्या लेते हैं, ये पूर्णांक है, ये भी आपको एक तरह से परिमेय संख्या। तो यहां पर देखिए, यहाँ यदि हम 5/7 लेते हैं, ठीक है, तो 5/7 का निरपेक्ष मान यदि हमको निकालना हुआ, तो यहां पर देखें ये क्या हो गया आपका, पहले हमने 5/7 लिखा, इसके बाद हमने निरपेक्ष मान का चिन्ह लगाया, इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मॉड ऑफ बोलते हैं, ठीक। अब यहां पर जो है इसका मान कितना हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, हमको केवल संख्यात्मक मान लेना है, तो ये हो गया आपका 5/7 हो गया, ठीक है। अब जो है ध्यान दीजिए, इसी तरह से यदि हम -5/7 का निरपेक्ष मान यदि हमको ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे, -5/7 लिखेंगे, फिर मॉड ऑफ लिखेंगे, इसके बाद जो है यहां से हम चिन्ह को छोड़कर केवल हमको यहां से क्या मिलेगा, प्लस चिन्ह मिलेगा, ठीक है। तो इसका मान क्या हो गया आपका, 5/7 हो गया। तो इस तरह से हम निरपेक्ष मान के प्रश्नों को हम जो है आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए विगत वर्षों के कुछ हम प्रश्नों को देखें, उसको हल करें, ठीक है। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4, तो प्रश्न को नोट कर लीजिए, आपको मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है।
आपको इसका मान ज्ञात करना है। यहां पर देखें, क्या करना है हमको, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ यक्स। तो मॉड ऑफ यक्स, तो एक्स का मान बैठा है यहां पर, ये हो जाएगा माइनस 1/2, ये हो जाएगा। तो यहां पर इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे, तो यहां न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, केवल संख्यात्मक मान होगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1/2 हो गया। इसी तरह से हम देखें मॉड ऑफ y का क्या हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ 3/4, ये हो गया आपका 3/4। यहां आपको पूछ रहा है क्या, इन दोनों का योग, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y बराबर हो जाएगा 1/2 धान 3/4। अब देखें इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 4 एलसीएम हुआ आपका, 2 दूना 4, 2 बार गया, 2 का गुणा 1 में जो किया, 2 एकम 2 धान 4 एकम 4, 1 बार गया, 1 का गुणा 3 में किया, तो कितना हुआ, 2 3 5/4। तो इस तरह से हम जो है कि इस टाइप के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। एक प्रश्न दूसरा देखें, एकदम सामान्य सा प्रश्न है, गौर करें। जैसे है आपका मॉड ऑफ -3/7, इसका ये मॉड ऑफ, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है, हमको न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, हमको चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो यहां माइनस माइनस आप प्लस करेंगे तो भी प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां पर इसका निरपेक्ष मान क्या हो गया, इसका हो गया का निरपेक्ष मान हो जाएगा, निरपेक्ष मान बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 3/7, ये इसका उत्तर हो गया। आप डायरेक्ट जो है कि इस टाइप के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए एक विगत वर्ष का प्रश्न दूसरा लेते हैं। दो 2018 में आया हुआ प्रश्न है, यह 2018 का प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा केयर करेंगे। इसमें कह रहा है मॉड ऑफ, फिर मॉड ऑफ -17 प्लस मॉड ऑफ 17, ये पूरे का मान, फिर और डिवाइडेड बाई भागा, ये है आपका मॉड ऑफ -25 माइनस मॉड ऑफ 42 और पूरे का मॉड ऑफ का मान है, का मान है। ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है -2 और चौथा ऑप्शन है 3। यहां पर देखें, यह जो है प्रश्न जो है 2018 में पूछा गया है, गौर करें इसको। तो इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं निरपेक्ष मान पर आधारित। तो यहां पर हमको क्या करना है, बहुत आसानी से हमको करना है। यहां पर देखें मॉड ऑफ, ये मॉड ऑफ हम सबसे लास्ट में लेंगे, ठीक। जो बड़ा वाला है पहले हम छोटे वाले को लेते हैं, अंदर वाला जो मॉड ऑफ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ -17 का निरपेक्ष मान, ये हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, और फिर 17 का निरपेक्ष मान, ये आपका 17 हो गया, ठीक है। अब ये पूरा आपका मॉड ऑफ, ठीक है, पूरे का निरपेक्ष मान और भागा डिवाइडेड बाई, फिर अब वही प्रक्रिया अपनाएंगे आप। यहां पर क्या हो जाएगा, -25 का निरपेक्ष मान, तो -25 का निरपेक्ष मान क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, 25 हो गया, ठीक। और -42 का निरपेक्ष मान, मॉड ऑफ 42 है, ठीक,
तो 42 का निरपेक्ष मान कितना हो गया आपका, ये 42 हुआ। अब देखें 17 में 17 जोड़ दिया आपने तो ये कितना हो गया आपका, ये 34 हो गया। ये डिवाइडेड बाई, यहां पर ध्यान दीजिए ये 25 ऋण 42, तो बड़े में से छोटा घटाकर बड़े का चिन्ह लगाइए तो ये हो जाएगा आपका क्या, 42 में से 25 घटाया कितना हुआ आपका 17 आया, और 42 बड़ा है 25 से, इसलिए इसका चिन्ह लिखाएगा माइनस। तो यहां पर देखें -17 का निरपेक्ष मान यहां मिला आपको, तो यहां पर देखें 34 का निरपेक्ष मान क्या हुआ, 34 हुआ, और भागा -17 का निरपेक्ष मान क्या हुआ 17। अब देखें इसका मतलब क्या हुआ, 34 भागा 17 माने 34 के बटे कितना मिला 17, तो 17 दूना 34, तो इसका उत्तर कौन सा हुआ, दूसरा। कौन सा सही है, दूसरा सही है। तो इस प्रकार हम निरपेक्ष मान पर आधारित प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। एक दो प्रश्न और देखना चाहे तो देख सकते हैं। परिमेय संख्या क्वेश्चन है एक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिमेय संख्या क्वेश्चन नोट करिए, परिमेय संख्या -5 के बटे 7 और -5 के बटे -7 के निरपेक्ष मान हैं, के निरपेक्ष मान हैं। विकल्प है आपके सामने, पहला -5 बटे 7, दूसरा 5 बटे ऋण 7, तीसरा 5 बटे 7, और अंतिम विकल्प है 7 बटे 5। ध्यान दीजिए, इसको भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है आपको, परिमेय संख्या -5 बटे 7, -5 बटे 7 का निरपेक्ष मान कितना होगा, चिन्ह को हम भूल जाएंगे, यहां से केवल न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान ही हम लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 5 बटे 7। अब देखें दूसरा क्या है, ऋण 5 बटे ऋण 7, ठीक है, इसका निरपेक्ष मान, तो माइनस माइनस प्लस, ये कट गया आपका, ठीक है। अब यहां पर देखें आप, तो हमको प्लस यहां मिलेगा, ठीक, तो ये हो जाएगा इसका निरपेक्ष मान 5 बटे 7। तो आप देख रहे हैं, तो यहां से क्या मिला हमको, 5 बटे 7 मिला। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ये आपका तीसरा उत्तर क्या हो गया आपका, ये जो है 5 बटे 7। तो इस प्रकार से हम निरपेक्ष मान से संबंधित प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से हम परीक्षा में कर सकते हैं। आइए अब हम दूसरे टाइप के प्रश्नों को लेकर चलते हैं। आइडेंटिटी, सर्वसमिता। सर्वसमिता के बारे में आप जानते होंगे, सर्वसमिताएं, आइडेंटिटी, यहां से भी आपको प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो एक या दो प्रश्न जो है अवश्य रहते हैं कि नहीं, हम जो है कि किस तरह से इसके प्रश्नों को हम करेंगे। सबसे पहले तो बेसिक फार्मूला आप समझिए, बेसिक फार्मूला जो आप जानते हैं हम उन्हीं पर आधारित करेंगे, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम प्रश्नों को कम से कम समय में हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इस क्लास का आशय सिर्फ इतना ही है कि आप क्वेश्चन करना जानते हैं, लेकिन हम उसको आपको और बेहतर ढंग से क्वेश्चन को बताएंगे करना। तो आइए देखते हैं कि हम आइडेंटिटी सर्वसमिता में हम कैसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे। इसके लिए हम पहले हम बेसिक फार्मूले पर चर्चा कर लेते हैं। बेसिक फार्मूले आप देखें, सूत्र इसमें क्या है आपके बेसिक,
जैसे आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको अच्छी तरह से पता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अगला देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हुआ। अगला देखें वर्गांतर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हुआ, पहले कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी हुआ। अगला देखें a प्लस बी का होल क्यूब, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, ये तीनों कक्षा 7 में पढ़ा था, ठीक है, यहां आप कक्षा 8 का यहां पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका, लेकिन यूज हम चारों तरफ आता है, ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका a धन b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। इसी तरह से a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है आपका, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी। तो ये जो है, ये दो आइडेंटिटी आप क्लास 8 में देखे थे, आप क्लास 8 में है आपका, और ये आपको क्लास 7 में है, ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटी। तो यहां पर जो प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में, इन दोनों पर आधारित आता है। तो हम कैसे जो है कम समय में हम कैसे प्रश्नों को हल करेंगे, ये हम देखेंगे। जैसे आइए देखते हैं, हम छोटे से लेकर बड़ा चलेंगे। जैसे समझें, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, यदि a प्लस 1/a बराबर 2, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा, का मान ज्ञात कीजिए, यह प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, देखिए हमको कह रहा है क्या, हमको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, और दिया क्या है आपको, आपको दिया है a प्लस 1/a का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका जो मैनुअल मेथड होता है, मैनुअल मेथड में हम सामान्य तरीके से हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, इसका हम चूंकि a प्लस 1/a का मान दिया है आपको 2, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका, 2 का स्क्वायर। अब देखिए, तो यहां पर a धन b का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर धन 2 गुणे a गुणे b, तो ये हो गया आपका 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो गया। यहां देखिए ये a इस a से कट गया, यहां मिला आपको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक, प्लस यहां कितना मिला, 2 मिला, बराबर क्या हुआ, 4। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 4 रे 2, कितना आ गया आंसर, 2, कितना आंसर आया, 2।
आइए देखते हैं इसको हम छोटे में कैसे करते हैं। इस प्रश्न को हम छोटे में कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ये तो हमारा मैनुअल प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस हुआ। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम विशेष कंडीशन में ही हम इस मेथड का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं हमको करना क्या। हम इतना लंबा मेथड नहीं लगाएंगे। हमको क्या करना है, जरा से गौर करें। यहां हमको क्या करना है, हमको बहुत ही आसान, आपको जरा से गौर करिए, आपको ये देखना है ये मान कितना है 2। तो a का मान हम कितना रखें कि यहां 2 हो जाए। कहने का मतलब यदि हम a का मान यहां पर देखिए बटे में है तो 0 नहीं रखेंगे, पहली बात तो ये समझिएगा। ठीक, तो यहां पर देखें क्यों 0 नहीं रखें, क्योंकि 1/0 अनंत हो जाएगा, फिर वो काउंटेबल नहीं होगा फिर। ठीक, तो यहां पर जो है हम उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम जो है a का मान जो है हम 0 नहीं रखेंगे। ठीक है, इसीलिए जो है कि p बाई क्यू में जो है q का मान जो है हम 0 नहीं लेते हैं। तो यहां पर जो है देखें तो हम a का मान कितना ले, इसको हल करने पर हमको क्या मिले 2 मिले। यदि आप इस चीज को ढूंढने में सफल हो गए तो निश्चित रूप में आप तुरंत उत्तर बता देंगे। देखते हैं आइए। तो यदि हम देखिए a बराबर हम 1 लेते हैं, जरा सा गौर करें, a का मान यदि हम जो है कितना लेते हैं, a का मान हम 1 लेते हैं तो क्या होगा, यहां 1 धन 1 के बटे 1 माने कितना हुआ 1 ही हुआ, और 1 के बटे 1 माने क्या हुआ 1 हुआ। तो कितना हो गया 2 मिलकर 2, जो कि आपकी वैल्यू है। आपको गेस करना होगा कि नहीं हम कितना रखें a का मान कि हमको ये मान मिल जाए, और बहुत आसानी से मिल जाता है। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आप खुद ही पहचान लेंगे कि ये कितना आसान है। अब देखिए यहां हमको 2 मिल गया ना। तो कहने का मतलब हमको क्या, हमारा ये क्लू है, चाबी ये है, a बराबर कितना रखना है हमको 1 रखना है। ठीक, आइए तब यहां क्या करना है हमको, बस तो यहां हम वैल्यू रखते हैं, a का मान रखते हैं, भाई उत्तर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या 1 का वर्ग धन 1 के बटे 1 का वर्ग। तो कहने का मतलब 1 का वर्ग 1 हुआ, धन 1 के बटे 1 का वर्ग क्या हो गया 1 हो गया, माने क्या हुआ ये आ गया आपका उत्तर, तुरंत उत्तर आ जाएगा। लेकिन आप यहां पर यदि आप पहचानने में सफल हो गए तो आइए देखते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आप स्वयं पहचान जाएंगे, बहुत आसान होता है। तो हमको इतना लंबा मेथड नहीं करना होगा। जैसे देखें a प्लस 1/a बराबर 5/2, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात करना है आपको। तो यहां पर देखें 60 मेथड चलते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या आया जरा सा देखें, यदि हम मिलान करें, यदि हम 1 रखने पर 5/2 a का मान 1 रखेंगे तो 5/2 नहीं आएगा, छोटे चलते हैं। तो यहां पर 1 रखेंगे तो 1 धन 1/1 माने 2 ही मिलेगा, हमारे पास कितना है 5/2। तो हम दूसरा ट्राई करते हैं, क्या 2। ठीक, यदि हम a का मान ये हर वाला ध्यान दीजिएगा, हमको बटे में 2 ले आना है, तो हम बटे में प्रयास करेंगे नहीं, हाँ यही वाला हम रखकर देखें जितना है। तो यहां पर देखें a का मान हम 2 रखें तो 2 धन 1/2, जरा सा गौर करिएगा। तो ये 2 दूना 4 और 1 5/2 मिल गया, आपको वैल्यू मिल गया। कहने का मतलब क्या है, a का बराबर कितना है आपका, हमको कितना रखना है 2 रखना है। ठीक, बस उत्तर आ गया। अब क्या करना, आइए आप जो पूछा जा रहा है उस पर क्या पूछा जा रहा है, a का स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर और धन 1 के बटे 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 धन 1 के बटे 4, 4 4 16 और 1 कितना हो गया 17/4। बहुत आसान। अगला देखें, माइनस वाला देखें।
ए माइनस 1/a बराबर 0, तो आपको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर करना। ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना होगा, हमको ये करना होगा, a का मान खोजना होगा। यहां तो 0 है और 0 के बटे कितना होता है, 1 होता है, लिख सकते हैं हम। ठीक, तो यहां पर देखें, करने का मतलब क्या हुआ, हम a बराबर क्या रखें, 1 रखें जरा सा, क्या इसका मान 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 ऋण 1 के बटे 1, माने क्या हो गया भाई, 1 माइनस 1 मिल गया क्या, 0। तो कहने का मतलब हमारे क्वेश्चन का ये कुंजी मिल गई, a बराबर 1 रखना है हमको। बस आइए देखते हैं, ये हो जाएगा 1 का वर्ग धन 1 के बटे 1 का वर्ग, 1 धन 1 के बटे 1 माने क्या, 1 धन 1 माने क्या, 2 उत्तर हुआ। ठीक, अब तो आप जान गए होंगे। थोड़ा सा और कठिन ले चलते हैं हम, जैसे यदि यक्स धन 1/x बराबर 5/2, तो यक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करना है। यक्स क्यूब प्लस 1/x³ का कैसे हम मान ज्ञात करेंगे, इसको हम लोग देखें। तो वही शॉर्ट मेथड चलते हैं। यहां पर देखें, हर में इसके कितना है, 2 है, हम यहां से अनुमान लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे, अगर हमारा अनुमान सेट होता है तब तो हम शॉर्ट मेथड का प्रयोग करेंगे, नहीं तो हम नॉर्मल मेथड से सवाल लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 धन 1/2, 2 दूना 4 और 1 कितना हुआ, 5/2 मिल गया क्या, इस प्रश्न का चाबी। कहने का मतलब हमको क्या रखना है, x बराबर कितना रखना है, 2 रखना है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2/3 धन 1 के बटे 2/3, तो 2 दूना 4 दूना 8 और धन ये हो गया 1 के बटे 8, 8 अठाई 64 और 1 कितना होगा, 65/8 हो गया उत्तर आपका। कितना हो गया, 65/8 उत्तर हो गया आपका। अगला देखें, यदि यक्स धन 1/x बराबर 10/3, तो यक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान कितना होगा। देखिए इसमें हम देखते हैं, गेस करते हैं, x बराबर 3, तो यहां पर हो गया क्या, 3 धन 1/3, 3 त्रिका 9 और 1 10 मिल गया, 10/3 देख रहे हैं, मिल गया। तो कहने का मतलब हमको कितना रखना है, x बराबर 3 रखना है, तो हो जाएगा आपका 3 का 3 घात धन 1/3 का 3 घात हो गया, तो हो गया 3 त्रिका 9 27 धन 1/27 हो गया। तो 27 का वर्ग पर हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि नहीं 1 सेकंड में जो है कि हम कैसे तुरंत मुंह जुबानी बिना गुणक किए वर्ग हम कैसे निकालेंगे, घन कैसे निकालेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। यहां पर देखिए 27 पे 27 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 729, ठीक है, ये हो गया 729 और धन 1 के बटे क्या हुआ 27, ठीक है, ये हो गया क्या आपका 730 के बटे क्या हुआ 27, ये हो गया आपका उत्तर। आप देख रहे हैं कि कितने कम समय में, अगर यही हमको मैनुअल लगाना होता तो क्या करते हैं, हम a धन b का होल क्यूब लगाते और आपका एक पेज कम से कम जाता, और आप देख रहे हैं कि आप तुरंत गेस करके आप जो है अनुमान से जो है कि आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे एकदम एग्जैक्ट। आइए देखते हैं इनको क्वेश्चन और इस पर।
यदि x माइनस 1/x बराबर 3/2 तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान कैसे हम हल करेंगे? ठीक, तो अब यहां पर देखें x बराबर हम कितना रखना चाहते हैं? 2 रखना चाहते हैं, तो 2 रख के देख लेते हैं। यदि हमारा ये वैल्यू मिलता है तो आगे चलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 2 ऋण 1 के बटे कितना हो गया 2। ठीक, 2 दूना 4 और 1, 2 दूना 4 में से 1 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 4 में से 1 घटाया, कितना आ गया 3/2 मिल गया आपको वैल्यू। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि x बराबर आपको कितना रखना है, 2 रखना है। ठीक, x बराबर 2 रखना है, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 धन ये ऋण सॉरी ये माइनस आपका 2/3। तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया आपका, और माइनस ये हो गया आपका 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 8 अठाई 64 माइनस 1 के बटे 8 क्या हो गया आपका 63/8। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कम समय में हम क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्नों को थोड़ा सा हट करके। यदि यह प्रश्न आया है 2014 में, आपकी परीक्षा में ये पूछा गया, विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। आइए देखते हैं इसको, क्या है प्रश्न, कब पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है। कारण है यदि x धन 1/x बराबर 4 तो x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर का मान होगा, का मान होगा। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक, पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 14, तीसरा विकल्प है 10 और चौथा विकल्प है कितना 16। आइए देखते हैं क्या दिया गया है आपको, x + 1/x = 4। ठीक है, अब यहां पर देखें तो आपको ज्ञात क्या करना है, x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो यहां पर गौर करें, इसके बटे ये 4 है, यहां पर 4/1, 4 मतलब क्या 4/1। हम देखते हैं, पहले x की वैल्यू रखते हैं 1, x बराबर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 धन 1 के बटे 1 माने आपका 1 धन 1 मान 2 ही मिला, नहीं मिला, नहीं मिला ना, 2 रखते हैं तो x बराबर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 धन 1/2, तो 2 दूना 4 1 5/2, हमारे पास 4 ही है, हमको 5/2 मिल रहा है। देखिए यहां हो गया क्या खेला। ठीक, 3 रखते हैं तो 3 धन 1/3, 3 का 9 है 10/3। कहने का मतलब हम यहां पर वैल्यू नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, हम मैनुअल मेथड का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, मैनुअल मेथड का। अब हम देखेंगे यहां स्क्वायर है ना, यहां 2 घात है ना, तो हम इसका वर्क करेंगे। अगर 3 घात होता तो हम इसका घन करते। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा मैनुअल मेथड। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क करने पर तो हो जाएगा x धन 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा, अब यहां पर लगा दीजिए आप, x स्क्वायर पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, तो ये हो गया x स्क्वायर धन 1/x² धन 2 गुणे x गुणे 1/x बराबर कितना हो गया 4 चौक 16। ये x से कट गया। ठीक है, और इस 2 को हम उधर ले गए, यहां प्लस है, उधर गया क्या आपका
माइनस हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 16 ऋण 2, कितना आ गया 14। कौन सा विकल्प सही है, दूसरा। देख रहे हैं, तो इस टाइप के प्रश्न भी घुमा करके पूछे जाते हैं। आइए एक और देखते हैं प्रश्न। एकदम करंट प्रश्न, 2022 में आया हुआ प्रश्न देखते हैं। यक्ष घाते 4 धन 1 के बटे यक्ष घाते 4 बराबर कितना है 23 है। तो यक्ष धन 1 बटे यक्ष का मान है, पहला विकल्प है कड़ी में 5, दूसरा विकल्प है कड़ी में 7, तीसरा विकल्प है 5 और चौथा विकल्प है 7। यहां पर देखते हैं कैसे हल करेंगे हम। यहां पर देखें, हमको दिया है यक्ष घाते 4 धन 1 बटे यक्ष घाते 4, यक्ष घाते 4 धन 1 के बटे यक्ष घाते 4 बराबर कितना दिया गया है, हमको दिया है 23 दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर हमको हल करना है। तो पहला काम हम देखें, यक्ष घाते 4 है, कहने का मतलब ये स्क्वायर हम करेंगे तब मिलेगा हमको इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा यक्ष स्क्वायर, चूंकि यक्ष स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए धन बी का होल स्क्वायर लग रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका यक्ष घाते 4 प्लस 1 के बटे यक्ष घाते 4 पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन 2 गुणे पहली गुणे क्या हुआ दूसरी। ठीक, ये आपका इससे कट गया, यहां कितना मिला, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 23 है और 23 और ये वैल्यू कितना मिला यहां है 2 है, और 23 2 कितना हो गया आपका 25 हो गया। ठीक, तो यक्ष स्क्वायर धन 1 बटे यक्ष स्क्वायर का होल स्क्वायर 25 हुआ। अब इसका वर्गमूल ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका यक्ष स्क्वायर धन 1 बटे यक्ष स्क्वायर का मान हो जाएगा क्या आपका, वर्गमूल ले लिया कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, अब देखिए फिर वही प्रोसेस, यहां 4 घात था हमने 2 घात से लिया, अब 2 घात है हमको 1 घात पे ले आना है, तो ये हो जाएगा आपका चूंकि यक्ष प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर यक्ष स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुणे यक्ष इंटू 1/x। कहने का मतलब क्या होगा आपका यक्ष धन 1 बटे यक्ष का होल स्क्वायर होल घाते 2 ए धन बी का होल स्क्वायर लगेगा, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन 2 गुणे पहली गुणे दूसरी। यहां पर भी वही काम करिए आप, यक्ष से कट जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी है, ये अभी ऊपर निकाले हैं कितना 5, तो ये हो गया आपका 5 धन 2 कितना हो गया 7 हो गया। ये किसका मान है, यक्ष धन 1 बटे यक्ष का होल स्क्वायर, और आपको चाहिए किसका वर्गमूल बस लेना है केवल, तो इसलिए यक्ष धन 1 बटे यक्ष बराबर वर्गमूल ले लेंगे 7 का वर्गमूल क्या हो गया आपका कड़ी में 7, कितना उत्तर हुआ है भाई कड़ी में 7। कौन सा सही है विकल्प, दूसरा कड़ी में 7। तो ये जो है 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, आइए एक प्रश्न और जो है देखें 2022 का। ये भी प्रश्न आपका 2022 में आया हुआ है,
यदि x माइनस 1/x बराबर 2 तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान होगा। पहला विकल्प 6, दूसरा विकल्प 4 कड़ी में 2, तीसरा विकल्प 6 कड़ी में 2 और चौथा विकल्प है 4। यहां पर देखें कैसे हल करेंगे इसको। क्योंकि x माइनस 1/x बराबर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और आपको ज्ञात क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान। ठीक, तो यहां पर देखें हम क्या करेंगे, जरा सा देखते हैं डायरेक्ट मेथड लगे क्या। x बराबर यदि हम 1 रखेंगे तो 1 ऋण 1 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 ऋण 1/2 नहीं मिलेगा, डायरेक्ट नहीं लग पाएगा। ठीक है, हमको मैनुअली करना होगा। बस ऐसे पहचान लेंगे आप कि हमको डायरेक्ट मिलेगा या मैनुअल मिलेगा। ठीक, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां स्क्वायर चाहिए हमको, वर्क कर देते हैं। वर्क करेंगे तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2 गुणे a गुणे b, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग ऋण 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, ये बराबर 2 दूना 4, ये इससे कट गया। अब ऋण 2 को उधर ले जाओ, धन दे हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर बराबर 4 धन 2 मिलकर कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6 हो गया। हमको निकालना क्या था, हमको निकालना है ये मान। गौर करिएगा, अभी हमारे पास क्या मान आया, अभी हमारे पास आया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 6 आया। ठीक है ना, और हमको निकालना क्या भाई, x स्क्वायर माइनस, ठीक है ना। अब देखो यहां पर चूंकि हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर एक का उससे लेते हैं ना। ठीक है, दुघात है हमारे पास। करना क्या चाहते हैं यहां समझे, करना क्या चाहते हैं, ये है आपका क्या, जरा गौर करिए, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है, तो इसका फैक्टर हो जाए a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, वर्गांतर। तो एक कोष्टक में x माइनस 1/x और दूसरे कोष्टक में x प्लस 1/x, तो हमारे पास x माइनस 1/x का मान तो है, लेकिन x प्लस 1/x का मान नहीं है। ठीक, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो x प्लस 1/x अब हमारे पास वैल्यू हो गई, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू हो गई है, यहां से हम निकाल सकते हैं x प्लस 1/x का मान। तो यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, a धन b का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2 गुणे a गुणे b। ये हो गया आपका, ये इससे कट गया आपका। अब देखिए यहां पर इसका मान कितना भी निकाले हैं आप, x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर बराबर 6 निकाले हैं, तो 6 धन 2 कितना हो गया, ये हो गया आपका 8। ये किसका मान है आपका, x धन 1/x का मान है, x धन 1/x का मान है। अब आ जाइए यहां पर, हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान। जैसा कि आपको बताया कि ये क्या हो गया, पहली कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। ठीक है, तो ये वर्गांतर का सूत्र है, हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है। x माइनस 1/x का मान कितना है, 2 है, और x प्लस 1/x का मान कितना है भाई, ये है 8 है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका यहां पर वर्गमूल लेना होगा हमको। यहां देखिए वर्ग है, ठीक है, तो x प्लस 1/x बराबर ये कड़ी में 8 होगा, सॉरी यहां पर छूट गया था, तो ये हो गया क्या आपका, ये कड़ी में 8 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 गुणे कड़ी में 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम 2 कड़ी में 2 दूना 4 दूना 8,
ये हो गया आपका 2 कड़ी में 2, तो 2 दूना 4 कड़ी में 2। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने 1 ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर जो दिया गया है, यहां पर कितना आया 8 आया, इसका वर्गमूल जब लिया तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो गया आपका कड़ी में 8 हो गया। अब हम यहां पर हमको वैल्यू निकालना है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का, तो ये जो है इसका फैक्टर हमने कर दिया गुणनखंड, तो ये पहली कोष्टक में आपका a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। तो यहाँ पर हमको ये वैल्यू हमको पता है और ये वैल्यू हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है, दोनों का गुणा कर दिया, ये उत्तर हो गया। कौन सा उत्तर सही भाई इसमें? दूसरा, 4 कड़ी में 2। ठीक, इस प्रकार से हम सर्व समीकरण के जो प्रश्न आए थे लगभग हमने सभी अटेम्प्ट कर लिए हैं। 1-2 क्वेश्चन जो छूटे होंगे उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन बहुत ही समान ढंग से आता है, आप लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन मैं बता रहा हूं 2022 में ही आया है। यदि कड़ी में x प्लस 1 माइनस कड़ी में x माइनस 1 बराबर 1 है तो x का मान ज्ञात करना है। इसमें विकल्प पहला है 5/4, दूसरा है 2/3, तीसरा है 4/3 और चौथा है 3/5। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं, कहीं आपका छूट न जाए। ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो हम क्लू आपको दे रहे हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। करना क्या है आपको, x प्लस 1 माइनस कड़ी में ये आपका x माइनस 1 बराबर 1 है, तो हम क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है ना। इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस से उधर प्लस जाएगा और इसके बाद तब वर्क कर दीजिएगा। वर्क कर देंगे फिर a धन b का होल स्क्वायर लग जाएगा, हल कर देंगे x समान आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं, ठीक। आंसर इसका नोट कर लीजिए, आंसर है इसका 5/4 पहला। तो इस प्रकार जो है हम परीक्षा में कम समय में गणित के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और प्रमेय और सरसंख्या इन 2 विषयों पर जो है कि हम लोगों ने चर्चा किया। अगला क्लास में हम लोग नए टॉपिक पर लेकर के और नए ट्रिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।